ईसीजी में एक लाइन ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए, बस इसी से हार्ट अटैक या वार्निंग का पता लग जाता है। कैसे? तो उससे पहले अपन जानते हैं एक सेगमेंट का। ईसीजी के अंदर एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। ये अपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद बनता है और टी वेव के पहले शुरू होता है। जहां पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होता है और टी वेव, ये एक एसटी सेगमेंट कहलाता है, जो कि एक सीधी लाइन होती है। इसे बेस लाइन भी बोलते हैं। नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो एसटी सेगमेंट होता है वो अपने सीधी लाइन की तरह होता है। इसमें दो चीजें होती है। जब इसमें अबनॉर्मलिटी होती है तो दो चीजें होती है, एक तो एसटी आपके एलिवेशन और एक एसटी डिप्रेशन। जब एसटी की जो सेगमेंट है उसकी जो लाइन बेस लाइन से अगर ऊपर चली जाए तो उसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन। अगर उस नॉर्मल बेस लाइन से अगर वो नीचे आ जाए तो उसे बोलते हैं एसटी डिप्रेशन। दोनों ही कंडीशन हमें दो चीजों के बारे में बताती है। जब आपके एसटी एलिवेशन होगा तो वो हमें बता रहा है कि हार्ट की जो आर्टरी होती है वो कंप्लीटली ब्लॉकेज हो गई है। हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल बंद हो गई है और जो हार्ट की वो मसल है, जो सेल है, वो मरने या जो डेड होना शुरू हो गई है। इस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या आपके हार्ट अटैक, जो इसको इंडिकेट करती है। एक होती है आपके कौन सी एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, जिसमें वो नॉर्मल बेस लाइन से नीचे आ जाती है। वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है कि भाई ब्लड सप्लाई कम हुई है, लेकिन जो हार्ट की मसल सेल है वो मरी नहीं है। तो वो इंडिकेट करती है अपने इस्चीमिया के बारे में, एंजाइना के बारे में। तो ये था, ये बिल्कुल उसी मोटर की तरह है। जब मोटर में पानी जब बिल्कुल ही बंद हो जाता है तो मोटर बंद हो जाती है, जल जाती है मोटर। तो वो एस टी डिप एलिवेशन के अंदर होता है। जब एस टी डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि मोटर में पानी आ तो रहा है लेकिन कम आ रहा है, यानी कि अपना जो हार्ट है वो स्ट्रगल कर रहा है। ये था अपने एस टी सेगमेंट का एलिवेशन और डिप्रेशन। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।